आपका मुद्दा, आपका सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं राज खबर। मैं हूं आपके साथ ममता और एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है आपका मुद्दा, आपका सवाल। और हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग गुर्जर जी। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। तो दर्शकों, जैसे कि आपको पता है कि हम अपने इस कार्यक्रम में बात करते हैं गुर्जर समाज से जुड़े हुए मुद्दों पर और जानते हैं उनके इतिहास के बारे में। तो अनुराग जी, जैसे कि हर बार हमारे साथ दर्शक जुड़ते हैं, वो अपने कुछ प्रश्न हमारे सामने रखते हैं और बहुत सारे उनके बधाई संदेश भी हमको मिलते हैं। तो इस बार भी हमारे साथ कुछ ऐसे दर्शक जुड़े हैं जिन्होंने अपने कुछ प्रश्न हैं, कुछ सवाल हैं जो हमारे सामने रखे। तो हमारे साथ जुड़े हैं कुलदीप गुर्जर, नैना देवी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से, और वसंत राव पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से, हनुमान गुर्जर टोंक राजस्थान से, सुशील गुर्जर गाजियाबाद से और कैलाश भारद्वाज जी गोवर्धन मथुरा से। तो अनुराग जी, इन सबका सवाल यहाँ पर एक ही है कि गुर्जर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाते हैं इनके क्या सवाल हैं। राम राम भाई जी, मैं कुलदीप गुर्जर हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के तहसील नैना देवी से बोल रहा हूँ, जहाँ नैना नाम गुर्जर ने मां नैना की पिंडी को ढूंढा था। और मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग जी से एक सवाल है कि मुझे गुर्जर शब्द के नाम का अर्थ बताएं। कृपया गुर्जर शब्द का अर्थ बताएं। मैं पत्रकार वसंत राव पाटिल गुर्जर, सब एडिटर, दैनिक बातमीदार। मेरा राष्ट्र खबर चैनल को धन्यवाद है कि उन्होंने गुर्जर समाज के इतिहास पर सवाल जवाब का प्रोग्राम रखा। मेरा राष्ट्र खबर चैनल से यह सवाल है कि गुर्जर शब्द का अर्थ क्या होता है, जवाब दीजिए। बोले भगवान श्री देव नारायण जी की जय। मेरा नाम हनुमान गुर्जर, ग्राम अरबावता, तहसील निवाई, जिला टोंक, राजस्थान का रहने वाला हूं। मैं सबसे पहले राष्ट्र खबर को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अनुराग जी गुर्जर से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि गुर्जर शब्द का अर्थ क्या है। राम राम भाइयों, मेरा नाम सुशील गुर्जर, गांव खरखड़ी, गाजियाबाद लोनी से। मैं गुर्जर समाज के लिए राष्ट्रीय खबर ने स्पेशल प्रोग्राम चलाया है, उसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं राष्ट्र खबर पे अनुराग गुर्जर जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अनुराग जी, गुर्जर का मतलब क्या होता है, सभी गुर्जर समाज को बताओ। राधे राधे। हाँ जी, मैं कैलाश भारद्वाज जी बोल रहा हूँ। मैं गोवर्धन का रहने वाला हूँ, राज्य वृंदावन। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि गुर्जर शब्द का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद कि आपने अपने बधाई संदेश दिए और साथ में जो प्रश्न आपने पूछा हुआ है अनुराग जी, इन्होंने सबने एक ही प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है कि गुर्जर शब्द का अर्थ क्या होता है। आपसे जानना चाहेंगे। ममता जी, गुर्जर जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है और इसके बारे में मतलब इसका जो अर्थ है वो हम भी बचपन से उसके अर्थ के बारे में सुनते आ रहे थे लोगों से कि भी शत्रु का नाश करने वाला, मगर हमें वो जगह नहीं मिली थी भी वो कि ये लिखा कहाँ हुआ और इसके बारे में विवरण कहाँ मिलता है। तो मेरी दीपक से बात हुई, क्योंकि हिस्ट्री की सारी बुक्स की रिसर्च वगैरह उसी का काम है संगठन में, वही देखता है सारा संगठन का रिसर्च का काम। तो उसने बताया, बोला भैया एक बुक मिली है मुझे, शब्द कल्पद्रुम, और ये राजा राधाकांत देव द्वारा लिखी गई है। ये बंगाली की और संस्कृत के शब्दों की डिक्शनरी है। तो उस किताब में मैं चाहूंगा कि उस किताब को जरा देखें, आप दिखाएं उस किताब को। शब्द कल्पद्रुम के द्वितीय खंड के पेज नंबर 341 पर देखिए आप। इसमें लिखा हुआ शत्रु यत्र ताड़नम हंति, मतलब शत्रु का नाश करने वाला। फिर अब जब ये दीपक ने मुझे भेजी तो मुझे तो संस्कृत आती नहीं है, 6th से पढ़ी थी और 8th तक पढ़ी थी संस्कृत। तो हमारे फरीदाबाद से ही एसीपी क्राइम है श्री राजेश चेची जी, तो वो क्या है, वो
संस्कृत से एमए हैं। तो मैंने ये उनको भेजी, मैंने बोला सर ये आप देखिए, आपको संस्कृत का ज्ञान है, हमें तो इतनी चीजों का पता नहीं है। तो उनकी फिर उन्होंने वो देखा, उन्होंने बोला भी मेरे एक परिचित हैं, पंडित जी हैं, शांति नगर में रहते हैं, ओम प्रकाश शास्त्री जी, उनको भेजा उन्होंने, गुड़गांव में रहते हैं वो। तो उन्होंने फिर जो उनसे जो एसीपी साहब की जो वार्तालाप हुई वो भी मैं चाहूंगा आप वो भी सुनवाएं दर्शकों को, कि उनको पता चले कि भी उन्होंने गुर्जर शब्द के क्या अर्थ बताए, क्योंकि वो संस्कृत के ज्ञाता हैं शास्त्री जी। उन्होंने जो शब्द का अर्थ बताया गुर्जर शब्द का, वो एक बार मैं आपसे निवेदन करूंगा उसको सुनाएं दर्शकों को, कि उनके दोनों के बीच में क्या वार्तालाप हुआ। 1 मिनट का वार्तालाप है, वो सुनाएं जरा। जो गुर्जर शब्द है ना, गुर्जर शब्द, हाँ, इस शब्द के अंदर ही सब कुछ छपा हुआ है, निहित शब्द के अंदर ही सारा कुछ है। गुरु के वचनों का बोध कराने वाला, पहले बताऊं बात। अच्छा। और जड़ में होता है बुढ़ापा, क्षीणता। जड़ गुर्जर, जब शरीर के अंदर कोई रोग आ जाए, वात पित्त कफ कोई रोग आ जाए, तो गुर्जर कहने से ही वो दूर हो जाता है रोग। अच्छा। हाँ जी, वात पित्त कफ तीनों रोग, जड़ में ना बुढ़ापा होता है, क्षीणता, कमजोरी, जड़ से जरा बना, जरा में बुढ़ापा होता है। और शत्रुओं का नाश करने वाला है शब्द हंती, शत्रुवत लताड़नम हंती। बड़ा अच्छा, पूरी अच्छी व्याख्या पढ़ी इसकी मैंने, पहली बार पढ़ा, कभी पढ़ा नहीं आज तक। मैंने भी जिंदगी में नहीं पढ़ा। ये हमारे यहाँ एक भाई हैं अनुराग, वो ढूंढते हैं कहाँ से। तो अच्छी व्याख्या तभी मैंने। तो जैसा कि आपने देखा कि शास्त्री जी के बीच में और एसीपी साहब के बीच में जो वार्तालाप, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने 3 चीज बताई। उन्होंने पहली चीज बताई कि भाई गुरु के वचनों का बोध कराने वाला। दूसरी चीज बताई गुर्जर शब्द मात्र बोलने से ही शरीर के सारे रोगों का नाश हो जाता है। और तीसरी बताई शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का विनाश करने वाला। तो ये है ममता जी इसकी। और शास्त्री जी ने भी ये बात को स्वीकार किया कि उन्होंने भी पहली बार इतनी अच्छी व्याख्या पढ़ी है इसकी, कि भी गुर्जर शब्द की क्या है। आज से पहले वो भी मान रहे हैं कि उन्होंने भी नहीं पढ़ी थी। तो यह जब चीजें मिलती हैं हमें, उसके बाद उनको आगे लोगों को दिखाया जाता है, फिर वो उसके बाद में उनके क्या विचार हैं और उसका अर्थ क्या है वो हमें समझाते हैं। जी बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि जो जवाब आपसे ये चाह रहे थे वो इन हमारे सारे दर्शकों को उनके सवालों के जवाब उनको मिल गए होंगे। तो यहाँ पर एक और दर्शक हमारे साथ हैं, विष्णु सेन जी, जयपुर राजस्थान से। इन्होंने भी अपना एक प्रश्न हमारे सामने रखा है, आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। नमस्कार, मेरा नाम विष्णु सेन है और मैं राजस्थान के जयपुर का निवासी हूँ। सेन समाज से हूँ, जाति मेरी नहीं है। अनुराग जी गुर्जर से मेरा सवाल ये है कि वीर गुर्जर महासभा, जो कि गुर्जरों का शक्तिशाली संगठन है, उसका आरक्षण के लिए क्या विचार है और आगे के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी, और इस तरह के कठिन मुद्दे को कैसे सुलझाया जा सकता है। तो अनुराग जी, विष्णु जी ने यहाँ पर एक प्रश्न हमारे सामने रखा है कि वीर गुर्जर महासभा का आरक्षण के ऊपर क्या विचार है, जानना चाहेंगे। देखिए, राजस्थान गुर्जर आंदोलन पे पूरे देश की निगाहें रहती हैं। आरक्षण, मुझे पता था कि अन्य समाज से जरूर कोई ना कोई व्यक्ति आरक्षण के ऊपर सवाल जरूर पूछेगा। तो इसमें मैं अपने संगठन का स्टैंड बताता हूं। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा की जो राजस्थान प्रदेश की जो कार्यकारिणी है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं मनीष जी, या हमारे जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं डॉक्टर शैलेंद्र जी, या जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं गंगाराम जी, या प्रमुख जिलों के जिलाध्यक्ष हैं, जैसे हाकिम हैं वहां से, जहां से ये सारा आंदोलन उठता है, करौली से, या फिर भरतपुर से जहां सत्य प्रकाश हैं। तो हमारा इस पे स्टैंड ये है कि जो हमारी वहां की टीम का है, जयपुर की में जो हमारी कार्यकारिणी है, हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी है, जो उसका स्टैंड है वो हमारा स्टैंड है। गुर्जर समाज आरक्षण डिजर्व करता है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए, और संविधान के दायरे में आकर के अगर सरकार चाहे तो आरक्षण का इस समस्या का समाधान होना इतना मुश्किल नहीं है। सरकार, देखिए 2 ऑप्शन है सरकार के पास, और ये बात हम पहले से ही कहते आ रहे हैं। और आप ये देखिए कि 2 साल पहले मनीष जी का भी डिबेट आया था हमारे प्रदेश अध्यक्ष का, एक फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल है, उस पर आप अब भी देख सकते हैं, वो मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे कहीं उसका वीडियो, और हमारे अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के पेज पे भी मिल जाएगा आपको वो वीडियो।
वो आधे घंटे का बहस है, लाइव शो आया था वो, तो उसमें एक बात उन्होंने स्पष्ट करी कि भाई जो 50% है, 50% में से जो ओबीसी का पार्ट है, ओबीसी का बाइफर्केशन करके 50% के अंदर ही मिलना चाहिए, आरक्षण में मिलना चाहिए, क्योंकि वो संवैधानिक दायरे में है। और उस टाइम किसी ने सुनी नहीं हमारी बात, किसी ने बात पे गौर नहीं दिया। और आज जो आरक्षण संघर्ष समिति है वो उसी बात को दोहरा रही है जो बात हमने 2 साल पहले बोली थी कि 50% के अंदर होना चाहिए। आरक्षण संघर्ष समिति को हमारे संगठन का पूर्ण समर्थन है। आप देखते होंगे भी पीछे 3-4 दिन पहले श्रद्धांजलि जो सभा की गई, जो शहीद हुए थे, 72 शहीद जो हुए थे गुर्जर आंदोलन में 2007 में, जिनमें से 70 राजस्थान से थे, 2 हरियाणा से थे, तो उनको श्रद्धांजलि दी गई। तो हमारा संगठन तो हर समय बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है सामाजिक कार्यों में, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। समाज के किसी नेता पर भी कोई भी विपदा आ गई हो, आपने देखा होगा पीछे प्रहलाद गुंजल प्रकरण हुआ, तो केवल हमारा ही संगठन था जो प्रहलाद गुंजल के पक्ष में खड़ा हुआ था। और हमारे संगठन की अभी पिछले संडे मीटिंग भी हुई है वहां पे राजस्थान में, तो वहां सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि भाई अगर ये समस्या का समाधान करते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको फिर दूसरे तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से दोबारा इस पे रणनीति बना करके कार्य किया जाए। क्योंकि आप देखोगे 5 साल गहलोत सरकार ने खराब कर दिए, कुछ रिजल्ट नहीं आया उसका। 5 साल अब जो वर्तमान में जो वसुंधरा सरकार है, इसका भी कोई स्पष्ट मतलब रवैया नहीं है कि गुर्जरों को आरक्षण दिया जाए या ना दिया जाए। तो हमारा सिर्फ केवल यही है इस पे कि भाई एक समस्या का इसका समाधान अगर सरकार चाहे तो कर सकती है। और आपको इस बात से जुड़ी एक चीज और बता दूं मैं आपको, जो हमारी एसटी की मांग थी वो आज भी केंद्र में पेंडिंग पड़ी है, वो मांग पुट डाउन नहीं करी है अभी सरकार ने। तो ये कहां चूक हो रही है? ये सरकारों की तरफ से चूक हो रही है। सरकारों की मंशा ठीक नहीं है, चाहे वो कोई भी हो सरकार। और अब तो लोगों को अगले चुनावों की आस में बैठे हुए हैं अपने हमारे गुर्जर समाज के लोग, और यहां तक कह रहे हैं कि भाई जो भी राष्ट्रीय पार्टी, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी, अभी जो हमारी टीम ने भी वहां पीछे संडे को जो मीटिंग हुई थी उसमें यही निर्णय लिया कि जो भी पार्टी हमारे समाज के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करती है तो समाज उसी के साथ लगेगा। क्योंकि जब तक हमारा व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेगा तब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हमारी समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा। ये बंदर और बिल्ली वाली कहानी हो रही है, बंदर माट कर रखी है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब गुर्जरों को हितों से वंचित किया जा रहा है। सिर्फ किस लिए? क्योंकि गुर्जरों ने 1300 वर्षों से गुर्जरों का संघर्ष भरा इतिहास रहा है, वो सब भुलाया जा रहा है। बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया सरकारों ने गोलियां चलवा करके। आपने अभी पीछे हरियाणा में भी आंदोलन हुआ, वो भी देखा था, और गुर्जरों का आंदोलन भी देखा था। गुर्जरों ने ना धन संपत्ति का नुकसान किया, ना किसी बहन बेटी के साथ कोई कहीं अभद्रता की कोई भी घटना नहीं सुनी होगी आपने। शांतिपूर्ण आंदोलन था, टक्कर ली, प्रशासन से ली, सरकार से ली टक्कर। आम जनमानस के साथ चोरी, लूटपाट, डकैती ऐसे कोई वाकया नहीं हुआ जैसा हरियाणा में हुआ। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकारें सोचें, 1300 वर्षों तक जो बिरादरी इस देश के लिए, इस धर्म के लिए बलिदान देती आ रही है, उनको उनका हक मिलना चाहिए। यही मैं कहना चाहूंगा, यही हमारा स्टैंड है, यही हमारी वहां की टीम का स्टैंड है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे अनुराग जी आपने बिल्कुल सही बोला कि सरकार को इस पूरे मसले पर ध्यान देना होगा। तो एक और दर्शक हमारे साथ यहाँ पर हैं, एकलव्य बैसला, जिला गौतम बुद्ध नगर से। इन्होंने भी एक प्रश्न हमारे सामने रखा, आइए आपको बताते हैं क्या कुछ कहा। नमस्कार, राम राम जी। मैं एकलव्य बैसला, गांव छोटी मिलक, जिला गौतम बुद्ध नगर से। फिलहाल मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, मेरा वहाँ दूध का कार्य है। और मैं जो ये राष्ट्रीय खबर जो न्यूज चैनल है, इस पे जो हमारे गुर्जर समाज के लिए जो प्रोग्राम किया जा रहा है, आपका मुद्दा आपका सवाल, इसके लिए मैं राष्ट्रीय खबर चैनल के एमडी महेश भाई को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं अनुराग भाई से क्वेश्चन करना चाहता हूं कि अभी मैंने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा पेपर में, जिसमें एक राजवीर सिंह राजपूत हैं, उन्होंने एक आर्टिकल दिया कि अक्षरधाम मंदिर में गुर्जर सम्राट मीर भोज की मूर्ति है। एक्चुअली मैं पूछना चाहूंगा, ये हकीकत में है क्या? तो अनुराग जी यहाँ पर इन्होंने एक सवाल पूछा है कि क्या अक्षरधाम में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति है या नहीं? हाँ जी एकलव्य जी, ये जो राजवीर सिंह जी का ये जो
पेपर में आर्टिकल छपा है, ये मैंने भी व्हाट्सएप, किसी ने भेजा था मुझे, मैंने व्हाट्सएप पे देखा ये, तो ये बात बिल्कुल 100% सच है। राजवीर सिंह राजपूत जी ने बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि अक्षरधाम में गुर्जर सम्राट मीर भोज की मूर्ति लगी हुई है। आप जाएंगे जब अक्षरधाम में तो उल्टे हाथ की तरफ को, जब घुसेंगे अक्षरधाम में तो उल्टे ही हाथ की तरफ को आपको एक जगह मिलेगी भारत उपवन। उसमें क्या है, जो भारत देश के जो भी महान शूरवीर योद्धा थे या जो जिन्होंने बलिदान दिया या जो हिस्टोरिकल फिगर्स जो थे, उन सभी की वहां पे मूर्तियां लगी हुई हैं। तो आप जाएंगे तो भारत उपवन में आपको वहां पे गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति लगी हुई मिल जाएगी और उसके नीचे लिखा हुआ महाराज गुर्जर मिहिर भोज। अक्षरधाम मंदिर है, स्वामी नारायण संप्रदाय का है। उन्होंने पूरी रिसर्च करने के बाद ही इनकी मूर्ति लगाई वहां पर। इनका बलिदान कितना बड़ा था, इनके परिवार का 300 वर्षों तक इन्होंने देश धर्म की रक्षा करी। और इसके साथ साथ मैं आपको अक्षरधाम जब आप जाएं तो इनकी मूर्ति देख के आए। और एक चीज और बताऊं मैं आपको, जो निजामुद्दीन के पुल से और गाजियाबाद तक का रास्ता जो है, जो दिल्ली बॉर्डर है, दिल्ली गाजियाबाद का जो यूपी का बॉर्डर जो है, निजामुद्दीन के पुल से वहां तक का जो हिस्सा है उसका नाम भी गुर्जर सम्राट मिहिर भोज मार्ग है। और वो किसके कार्यकाल में उस मार्ग का नाम रखा गया तो मैं बताता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री थे 1997 में साहिब सिंह वर्मा जी, स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा जी ने उसका नामकरण करा था। और अभी नोएडा में ही है एक अपने समाज से ही, नेपाल सिंह कसाना, उन्होंने मुझे बताया कि ये उन्होंने करवाया था। और वो बता रहे थे कि बोले मेरे पास इसके डॉक्यूमेंट वगैरह, मैंने फाइल वगैरह लगो के पूरा इसका काम करवाया था सारा, और इसका नाम मैंने ही करवाया था। अच्छा, एक चीज और बताऊं, 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम हो रहे थे तो जो आपको हरे बोर्ड मिलेंगे वहां पे लगे हुए, 4 या 5 बोर्ड लगे हुए हैं हरे वहां पर, उन पे भी लिखा हुआ गुर्जर सम्राट मिहिर भोज मार्ग, पीडब्ल्यूडी वालों ने लगवाए हैं। तो उसके लिए बताता हूं, गुर्जर भवन में आपको है एक सुधीर बैसला हैं, वो गुर्जर भवन में ही रहते हैं, वो मिल जाएंगे आपको वहां पे। वो 2010 में मैं और दीपक उनसे जाके मिले थे, तो हमने बोला कि कॉमनवेल्थ गेम्स आ रहे हैं, आप उससे पहले ये बोर्ड लगवाइए, चिट्ठी लिख के भेजिए। तो उन्होंने फिर चिट्ठी लिख के भेजी और उनके नाम जो है वो सुधीर बैसला ने चिट्ठी लिख के भेजी शीला दीक्षित को। और आप ये लगाइए, जो नसीब सिंह हैं, मंत्री थे उस टाइम, मतलब वो संसदीय कार्यभार के कुछ ऐसी था उनके पास, शायद मंत्री तो नहीं थे वो, उनके संसद का कुछ कार्यभार वगैरह था, संसद के सचिव थे या ऐसी कुछ थे। तो उनको 2 लोगों को उन्होंने चिट्ठी भेजी, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी को और नसीब सिंह जी को। तो उसके बाद लगवाए। वो बात अलग है भाई, सुधीर जी आज कल भाई वो हम भाई अलग हैं, उनका संगठन हमारा अलग है, अपने वैचारिक मतभेद हैं आपस में, मगर जो काम जिस व्यक्ति ने करा है उसको श्रेय उसी को मिलना चाहिए। इसके अलावा 2-3 चीजें और मैं आपको समझाना चाहूंगा बहुत, कि दादरी वाला जो कॉलेज है, मिहिर भोज कॉलेज, उसका नाम किसने रखा था? उसका नाम रखवाया था यतेंद्र कुमार वर्मा जी ने, जो गुर्जर समाज के इतिहासकार थे। और जो मिहिर भोज सिटी पार्क है वो रखा गया समाजवादी की सरकार में, जो मंत्री थे नरेंद्र भाटी जी, वो उन्होंने रखवाया है उसका नाम। और अभी मयूर विहार फेज 3 में जो पार्क का नामकरण कराया गया है गुर्जर सम्राट मिहिर भोज पार्क, वो वहां से भी पीछे पूर्व पार्षद राजीव वर्मा ने करवाया। तो अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आप श्रेय ले रहे हो इस चीज का, हम किसी का कुछ चीज का श्रेय ले। मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया कि जिस व्यक्ति ने कराया है नाम उसका आना चाहिए, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। और इसके साथ एक चीज और जोड़ूं मैं आपको गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जयंती और अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। 2009 में फोन पे संपर्क हुआ विभिन्न प्रदेशों के लोगों से मेरा, तो मैंने उनसे पूछा कि जी ये जो गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की जयंती है, इसको भाई पता है हम सभी को कि भादो मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया जो वराह जयंती आती है उसको आती है, तो इसको हम छोटे छोटे स्तर पे क्यों मनाते हैं? इसको भाई लोगों को पता ही नहीं है इनके बारे में। भाई हमारे समाज में इतना मतलब शिक्षा का अभाव है, सारी चीजें हैं। तो उसमें डॉक्टर सतीश पवार थे नवी मुंबई से, डॉक्टर केसर सिंह पाटिल थे, अशोक पाटिल लवली जी थे, और मावली उदयपुर के महेंद्र भाई थे, वो आज हमारे बीच में नहीं हैं। और आपको बताऊं मैं, काफी लोग ऐसे थे जैसे सुरेंद्र भाटी जी हैं या मथुरा से ओम सिंह जी हैं। तो इन सभी 30-40 लोगों की हमारी आपस में मीटिंग हुई, बैठे कि भी कैसे करा जाए इसको। जबकि ये है, आप ये देखेंगे गोवर्धन के जब गीत गाए जाते हैं तो गोवर्धन में भी
इनका मिहिर भोज का जिक्र आता है। आज भी हमारे बड़े बुजुर्ग जो गोवर्धन पे जो लोकगीत गाते हैं, जो रात को गीत गाए जाते हैं, उनमें भी इनका जिक्र। तो मतलब सब चीज हमने यही करा कि भी सब चीज अवेलेबल है, सारी चीजें हैं। तो और इनकी जयंती भी पता, और उसको छोटे स्तर पे मनाते हैं हम कि घरों में मना ली, ये मतलब इसको बड़े स्तर पे मनाया जाए। और उसको मनाने की प्रेरणा मुझे कहां से मिली? उसकी मनाने की प्रेरणा मुझे जो महाराष्ट्र में होता है गणपति उत्सव, उससे मिली। अंग्रेजों के टाइम में तिलक जी के द्वारा उसको, भाई गणेश जी की जयंती तो शुरू से ही मनती आती थी, गणेश चतुर्थी को, भादो माह शुक्ल पक्ष की चौथ को, मगर उन्होंने उसको एक उत्सव का रूप दे दिया, एक बड़े स्तर पर उठा दिया। और आज देखिए गणेश उत्सव कितना बड़ा उत्सव बन गया। तो प्रेरणा वहां से मिली हमें। मैंने बोला ये छोटे स्तर पे हम जो करते हैं, ऐसे नहीं, इसको बड़े स्तर पे करा जाए। तो महाराष्ट्र में प्रोग्राम हुए, मुंबई में प्रोग्राम हुए, डॉक्टर सतीश पवार जी ने करवाए, महेंद्र भाई थे उसमें, उन्होंने करवाया। और यमुनानगर में करवाया गया, डॉक्टर ओम सिंह चौहान थे गुजर कन्या विद्या मंदिर के, उस टाइम वो उनपे कार्यभार था वहां का, उन्होंने करवाया। और जयपुर में स्वर्गीय रामगोपाल गार्ड जी ने और मोहनलाल वर्मा जी ने, इनके द्वारा मतलब उसका बहुत बड़ा, मतलब उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और दिल्ली में जो करवाया, दिल्ली में करवाया सुधीर बैसला और रूपचंद नागर, इन दो लोगों ने, जब हम वहां पे गुजर भवन में मिलने गए थे, तो यही दो लोग थे जिन्होंने हमारा साथ दिया। नहीं तो भाटी जी ने तो मना ही कर दिया था, बोल रहे नहीं क्या करोगे क्या नहीं हो, मतलब। मगर सुधीर बैसला और रूपचंद नागर, ये दो लोग वो थे जिन्होंने हमारा साथ दिया, बोला नहीं ये बहुत अच्छा काम है और इसको बड़े स्तर पे करना चाहिए, अभी हम इसको छोटे स्तर पे कर रहे हैं। तो इसका श्रेय इन सब लोगों को जाना चाहिए। और जो ये मिहिर भोज जयंती का जो भाई मिहिर भोज का जो उठाने का जो है, ये यज्ञ की शुरुआत जो करी, तो किसी ने करी, तो वो यतेंद्र कुमार जी ने करी, जो गुर्जर इतिहासकार थे यतेंद्र कुमार जी। उसके बाद इन सब लोगों का जो मैं बता रहा हूं, इन सब लोगों ने तो उस यज्ञ में आहुति डाली है। केवल जो शुरुआत करी गई वो उनके द्वारा करी गई। और इसमें दीपक गुर्जर का बहुत बड़ा योगदान है। दीपक गुर्जर ने गुर्जर समाज का लोगो जो है, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का सिक्का, गुर्जर समाज का जो प्रतीक चिन्ह है, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का सिक्का जो है, उसका स्टिकर चलवा करके लोगों को उससे बहुत बड़ी चेतना आई समाज में, उससे एक बहुत बड़ी जागृति आई। एक बार मैं एक बच्चे से पूछा, मैंने बोला भैया ये क्या लगा रखा है तूने? तो उसने बताया, बोल रहा ये हमारे गुर्जर सम्राट मिहिर भोज महान है, उनके शासनकाल में ये सिक्का था। जैसे आज हिंदुस्तान की करेंसी है, हिंदुस्तान 1 रुपया चलता है, ऐसे उस टाइम में सिक्का चलाता करता था पूरे देश में। वो सबसे यशस्वी सम्राट थे और उन्होंने 50 वर्षों तक अखंड भारत पर राज किया। तो उस दिन मुझे लगा कि हाँ, जो दीपक गुर्जर के द्वारा ये स्टिकर का, जो गुर्जर लोगों का जो ये शुरू करवाया गया कार्य, ये लोगों तक पहुंच रहा है और उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे हमारे दर्शकों के जो सवाल थे उनको उनके जवाब मिल गए होंगे। तो अनुराग जी, यहाँ पर हमारे पास कुछ बधाई संदेश भी आए हैं। रमेश बोकान के सावई माधवपुर राजस्थान से और विजेंद्र राठी जी बागपत यूपी से, इन्होंने अपने बधाई संदेश हमारे इस कार्यक्रम के लिए भेजे हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं। मैं रमेश बोकान राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले से हूँ और मैं राष्ट्र खबर चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने गुर्जर समाज पर ये प्रोग्राम आपका मुद्दा आपका सवाल को बनाया है। और साथ ही आशा करता हूँ कि ये प्रोग्राम निरंतर यूं ही बना रहे। मैं साथ ही समाज के सभी समाज बंधुओं को भी कहना चाहूँगा कि सोमवार को रात 9 बजे राष्ट्र खबर चैनल पर इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा देखें व यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विजेंद्र राठी गुर्जर, मेरा गांव महरमपुर, जिला बागपत, और अभी फिलहाल मैं गाजियाबाद सेक्टर 9 न्यू नगर में रहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राष्ट्र खबर चैनल को, जिन्होंने हमारे गुर्जर इतिहास को अपने चैनल पर हर सोमवार रात 9 बजे दिखाने की कोशिश है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो अनुराग जी, यहाँ पर एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सत्य प्रधान दादरी ग्रेटर नोएडा से, जिन्होंने अपनी राय हमारे सामने रखी है। जो 24 अगस्त को 8वां इंटरनेशनल गुर्जर डे जो मिहिर भोज की जयंती के रूप में मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में एक मैसेज इन्होंने हमको भेजा है और अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग
इस जो कार्यक्रम है इसमें अपना योगदान दे। तो आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा। मैं सत्य प्रधान दादरी ग्रेटर नोएडा से भाई आने वाले 24 अगस्त 2017 को 8वां अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस गुर्जर प्रतिहार वंश के महान सम्राट मीर भोज की जयंती के रूप में पूरे देश में 16 प्रदेशों में बड़े धूमधाम से वाहनों की रैली के साथ मनाया जा रहा है। समाज के सभी भाइयों से अपील है कि एक दिन अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस बनाने में, सफल बनाने में सभी भाई अपने घर से बाहर सड़कन पे आयोजन जगह जगह करें, जिससे हमारा पूरे देश में पता लगे हाँ भाई गुर्जर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बरादरी के सभी भाइयों से अपील है कि आयोजन है अधिक से अधिक मात्रा में, अधिक से अधिक संख्या में पहुंच के सफल बनाए। जय गुजरात, जय हिंद, राम राम भाइयों। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर इन्होंने रैली के बारे में बताया है कि इंटरनेशनल गुर्जर डे के उपलक्ष्य में जो की जाएगी। जी ममता जी, ये सबसे बड़ा त्योहार होता है गुर्जर सम्राट मीर भोज की जो जयंती होती है अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस के रूप में जिसको बनाते हैं गुर्जर समाज के लोग, तो ये सबसे बड़ा उत्सव होता है समाज का। और एक चीज और है, मैं अपील करना चाहूंगा समाज के सभी बंधुओं से कि आप साल में 365 दिन होते हैं, आप 364 दिन अपना काम करें, सिर्फ केवल एक दिन दे दें समाज के लिए। जिस दिन गुर्जर सम्राट मीर भोज की जयंती होती है, अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस जो होता है जो, उसको एक दिन दे दो आप। 365 दिन में से 364 दिन अपना काम करो, केवल एक दिन समाज को दे दो आप। यही चाहूंगा मैं। और अब की मैं बता दूं, पिछली बार से भी बड़ी और विशाल रैलियां होंगी। जहां जहां पिछली बार हुई थी उनसे ज्यादा स्थानों पर होंगी और उनसे ज्यादा बड़ी रैलियां होंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी पूरी अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा की टीम पर और समाज के बंधुओं पर जो हमारी विचारधारा से सहमत है और हमारी विचारधारा से प्रभावित है और हमारी विचारधारा के हिसाब से जो काम करते हैं। जी बिल्कुल, तो हमारी शुभकामनाएं और हमारी कामनाएं भी यही रहेंगी कि इस रैली में ज्यादा से ज्यादा लोग अपना योगदान दें और इसमें जुड़कर ये जो दिन है इसको और ज्यादा आगे बढ़ाएं। राम राम जी, जय मीर भोज, जय देवनारायण। भाइयों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्र खबर चैनल को अधिक से अधिक देखें। 9 बजे हमारा प्रोग्राम आता है हर सोमवार को और उसमें हम आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं। तो मैं सभी भाइयों से यही अपील करना चाहूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा देखें। ये सिर्फ आपकी अंदर जो है भाई जागृति लाने का कार्य है इसका, और इसके लिए मैं सबसे ज्यादा आभार व्यक्त करूंगा जो हमारे राष्ट्र खबर चैनल के जो सीएमडी हैं महेश बैसोया भाई। ये सारा उनका मतलब दिमाग है इस कार्यक्रम के पीछे। एक दिन वो और मैं बैठे हुए तो उन्होंने मुझसे बोला भैया क्यों ना इसके अपने समाज के ऊपर आप कार्यक्रम करो, भाई लोगों तक चीजों को पहुंचाओ और माध्यम बनेगा हमारा चैनल। हम अपने चैनल के माध्यम से आपकी बातों को जन जन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि मीडिया से बड़ी कोई शक्ति नहीं है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की। तो महेश भाई का मैं दिल से शुक्रिया करता हूं और अपनी पूरी टीम की तरफ से, अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा पूरे संगठन की तरफ से मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने जो ये विचार बनाया, उनके मन में जो ये विचार आया, ये भाव आया कि भी इस चीज को लोगों तक पहुंचाया जाए। इसके अलावा मैं अब एक पर्सनल अपील करना चाहूंगा अपनी सभी अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा की सभी प्रदेशों की टीमों से। भैया 24 अगस्त पास आ गई है, 2 महीने का समय है, कमर कस लो, काम बहुत है, बहुत काम है, आपने बहुत करना है और जन जन तक पहुंचाना है उस चीज को। समय कम है, अभी से जुट जाओ, कमर कस लो अपनी और इस कार्यक्रम को सफल बनाओ। राम राम जी, जय मीर भोज, जय देवनारायण। तो आपका मुद्दा आपका सवाल में फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। तो जाने से पहले अनुराग जी बहुत बहुत शुक्रिया इन खास जानकारी के लिए, हमारे दर्शकों को उनके सवालों के जवाब देने के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी और खबरों के लिए आप देखते रहिए राष्ट्र खबर। नमस्कार। आपका मुद्दा आपका सवाल।